स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा और केदारनाथ में इस वक्त हम मौजूद हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं भव्य मंदिर केदारनाथ धाम, और देखिए खूबसूरत तरीके से सजाया गया है केदारनाथ धाम को, फूलों से सजाया गया है। और पीछे मतलब ये तस्वीरें अब इनके लिए शब्द कम पड़ जाते हैं जब हम कहते हैं अद्भुत हैं, अतुल्य, अलौकिक, विहंगम दृश्य। मैं चंदन को कहूंगा जो मेरे कैमरा पर्सन है, ये वो तस्वीरें दिखाएं। पीछे पर्वत श्रृंखला और पर्वत की श्रृंखला की इस गोद में बाबा केदारनाथ यहाँ के कण कण में बसे हैं। बाबा केदारनाथ, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। देखिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अच्छा, मुझे नजर आ रहे हैं मदन कौशिक, मेरे ख्याल से आप यहाँ के बीजेपी अध्यक्ष हैं, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मदन जी। तैयारियां हो गई हैं पूरी। प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम की तैयारी के लिए दूसरी बार आज आए हैं हम लोग। परसों भी आए थे, कल मुख्यमंत्री आए थे। पूरी तैयारी है। सामने जनसभा का स्थान ये आपको नजर आ रहा है, यहीं पर बड़ी जनसभा। अच्छा, यहाँ पे प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे और उधर आदि जगत गुरु भगवान शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण होगा, आस्था पथ का अनावरण होगा। प्रथम चरण द्वितीय चरण के सारे कार्यों का अनावरण कल होने वाला है। तो निश्चित रूप से कल का दिन हमारे लिए बहुत महत्व का दिन है। भगवान केदार के प्रति प्रधानमंत्री जी की आस्था वो जग जाहिर है, सब लोग जानते हैं। 2013 में मुख्यमंत्री के रूप में आना चाहते थे, नहीं आने दिया गया। बाबा ने, अब राजनीति मत करिए। बाबा के सामने खड़े होकर राजनीति थोड़ी ना होगी मदन भाई। मतलब बाबा के सामने खड़े होकर राजनीति कर रहे हैं। बाबा ने कहा चिंता मत करो, मुख्यमंत्री के रूप में नहीं आने दिया, प्रधानमंत्री के रूप में आओ। कितनी बदली केदारपुरी? केदारपुरी एकदम अमूलचूल परिवर्तन, अमूलचूल परिवर्तन। आप अगर पहले 13 से पहले आए होंगे, आप देखेंगे यहाँ बहुत छोटा स्थान था, हजारों संख्या में खड़े हो नहीं सकते थे, अब खड़े हो रहे हैं। जी 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 जी। आप कितनी बदली है भाई केदारपुरी? बहुत बदल गई, बहुत बदली है। 14 से लेकर 21 तक बहुत बदल गए केदारनाथ, केदार बाबा भोलेनाथ। आप पहली बार आई हैं यहाँ पर दर्शन करने? दूसरी बार आई हूँ। अच्छा, आप दूसरी बार आई हैं? 2005 में भी आई थी और अब दोबारा से केदारनाथ के और मोदी जी के दर्शन करने। अच्छा, और टीवी वालों को सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने इतना बड़ा कवरेज आज कर रहे हैं अपने पूरा परिवार छोड़कर त्योहार के दिन। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आदि शंकराचार्य की भी प्रतिमा, उनका भी आदि शंकराचार्य की प्रतिमा गौरव की बात है भारतवासियों के लिए, हिंदुत्व के लिए और हिंदुस्तान के लिए कि मैसूर से बनकर आ रही है प्रतिमा। 4 साल पुराना सपना मोदी जी ने जो देखा था आज साकार होने जा रहा है। उनकी समाधि बनने जा रही है। जय जय भोलेनाथ, जय जय केदारनाथ, जय हो जय। देखिए कपाट खुलने जा रहे हैं क्योंकि दोपहर के समय बंद होते हैं। कपाट खुल गए, आप दर्शन कर सकते हैं न्यूज़ 18 पर। ये सीधे दर्शन, देखिए कपाट खुल गए हैं। कपाट खूबसूरत, विहंगम, अलौकिक, अतुल्य। ये देखिए कपाट खुल गए हैं, बाबा केदारनाथ के कपाट खुल गए हैं। ये सीधे दर्शन लाइव है, ये लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। नंदी महाराज आपको नजर आ रहे हैं और ये सीधे दर्शन बाबा केदारनाथ के खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर कल आएंगे क्योंकि पहले चरण का जो पुनर्निर्माण का कार्य है वो पूरा हुआ है और दूसरे चरण का जो 400 करोड़ की परियोजना उसका भी ऐलान किया जाएगा। आदि शंकराचार्य, वहां पर उनकी प्रतिमा का अनावरण वो होगा, उनका समाधि स्थल, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और देखिए ये सीधी तस्वीरें हैं लाइव। देखिए लाइन लगनी शुरू हो गई है, बहुत समय से लोग इंतजार कर रहे थे। दोपहर के वक्त 2 बजे से जो है कुछ समय के लिए कपाट बंद किए जाते हैं और फिर 2 से जो है ये 4 बजे, अब 4 बज गए हैं क्योंकि फिर से कपाट खोले गए हैं। लोगों में गजब का उत्साह है यहाँ पर। लोग, उनका यही कहना था, जितने भी लोगों से हमारी बात, पहले तो आप दर्शन कर लीजिए भाई, क्योंकि ये हमारा परम सौभाग्य है कि हम यहाँ पर हैं। लेकिन वैसे तो ये दीपावली का त्योहार है। देखिए परिवार के साथ आप दीपावली बना रहे हैं, लेकिन हम देव दीपावली बना रहे हैं, हम महादेव के साथ दीपावली बना रहे हैं। तो ये हमारा परम सौभाग्य है और यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं वो महादेव के साथ दीपावली मना रहे हैं। लाइन देखिए आप, मैं चंदन को कहूंगा लाइन दिखाएं। देखिए कितनी लंबी यहाँ पर कतार है। महादेव के साथ दीपावली मनाई जा रही है। लोगों से बात करते हैं, कोशिश करते हैं भाई। यहाँ पर परिवार, हम भी यहाँ पर हैं परिवार के साथ। हाँ, महादेव के साथ दीपावली महादेव के साथ आज बोला, बाबा ने बुलाया है तो आना तो पड़ेगा ही। परम सौभाग्य है भाई आप लोगों का, भाई सबका। महादेव के साथ दीपावली। हाँ, दीपावली और बेस्तुरस भी महादेव के साथ ही मनाने वाले हैं इस साल। तो अभी हम दीपावली महादेव, जी जी हाँ बोलिए 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 बोलिए। दीपावली महादेव जी के साथ और मोदी जी के साथ मनाएंगे। जी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल महादेव के साथ दीपावली। भाई खुश हैं सभी? खुश है।
हर हर महादेव, हर हर। देखिए हर हर महादेव के नारे यहाँ पर हैं क्योंकि इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे। देखिए मेरी यहाँ पर कुछ लोगों से बात हुई, तुलना की जा रही है कि ये लोग ये कह रहे हैं, देखिए ये जो ज्योतिर्लिंग है 12 ज्योतिर्लिंगों में से 11वां ज्योतिर्लिंग है ये, और जो पहला ज्योतिर्लिंग है वो सोमनाथ है। सोमनाथ को भी महमूद गजनवी से लेकर सबने तोड़ा था, लेकिन उसका भी पुनर्निर्माण और जीर्णोद्धार हुआ था सरदार पटेल, देश के पहले उप प्रधानमंत्री, और यहां पर भी प्राकृतिक आपदा आई थी। तो लोग तुलना कर रहे हैं, एक सोमनाथ का जो है जीर्णोद्धार पहले उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल, ये पटेल की वजह से ही संभव हो पाया जब उन्होंने समुद्र का जल लेकर ये प्रण लिया। हालांकि वो एक अलग विवाद है जिसमें नेहरू की क्या सोच थी और राजेंद्र प्रसाद, यहाँ जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वहां पर गए थे पहले राष्ट्रपति। लेकिन तुलना की जा रही है, जब हम यहाँ पर खड़े हैं कुछ लोग ये कह रहे हैं कि देखिए एक पटेल थे जिन्होंने सोमनाथ का जीर्णोद्धार कराया था, और एक केदार नगरी। अभी हम कल तस्वीर आपको दिखा रहे थे, आपको याद होगा, अयोध्या, भव्य अयोध्या, ये सनातन शक्ति है, क्योंकि ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं सीधे कपाट खुल चुके हैं, ये हिंदुस्तान के सनातन का शक्ति स्तंभ आप इसको कह सकते हैं। ये हिंदुस्तान के सनातन का शक्ति स्तंभ है, और ये सीधे दर्शन लाइव है, ये न्यूज 18 पर। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और कल यहां पर जबरदस्त। जी नहीं आप कुछ कहना चाहते हैं? बाबा केदारनाथ की जय। जी इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे सुबह के सुबह, यहाँ पर प्रधानमंत्री सुबह 8 बजे के करीब यहाँ पर पहुंचेंगे। संबोधन भी होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर कुछ है तो वो आपको समझना होगा, आदि शंकराचार्य, उनकी प्रतिमा का अनावरण, उनका समाधि स्थल का उद्घाटन और फिर उनकी प्रतिमा का अनावरण। आदि शंकराचार्य, अब आदि शंकराचार्य वो है जिन्होंने 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की, 4 मठों की स्थापना की, वहां शंकराचार्यों को आसीन किया, और खुद आदि शंकराचार्य। बहुत कम लोगों को तो पता भी नहीं कि यहां पर आदि शंकराचार्य की समाधि है, लेकिन यहां ये चीजें बदली हैं। 2013 और 2021 में जब लोग कहते हैं कि क्या बदला है, जब इस तरफ की तस्वीरें हम दिखाते हैं आपको, यहां पर बड़ी संख्या में लोग हैं। इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, सुरक्षा के यहां पर जबरदस्त इंतजाम यहां पर किए गए हैं, लेकिन लोगों का यही कहना है कि बहुत कुछ बदला है। और प्रधानमंत्री पहले, मोदी जी, नरेंद्र मोदी पहले ऐसे देश के प्रधानमंत्री हैं जो 5 बार केदारनाथ आए हैं, 5 बार केदारनाथ आए हैं, और अब यहां पर आकर कल दूसरे चरण की परियोजनाओं का शिलान्यास होगा। कुछ कहना चाहते हैं? हैं जी, इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। हर हर महादेव, बिल्कुल बिल्कुल इंतजार है, और यहाँ पे काफी अच्छा महसूस होता है जब हम आते हैं। सिर्फ एक चीज है जो यहाँ पे और इम्प्रूव की जा सकती है, थोड़ा हॉस्पिटलाइजेशन का सिस्टम अगर अच्छा हो जाए तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। नीचे से ऊपर तक आने के लिए कोई हॉस्पिटल की फर्स्ट एड की व्यवस्था नहीं है, अगर वो हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। जी हर हर महादेव। जय शिव शंभू। मैं भोलेनाथ महाकाल जी का दर्शन करने के लिए स्पेशल दुबई से आया हूँ। 2 साल मैंने बाबा जी का इंतजार किया है, पर बाबा केदारनाथ धाम का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मेरा ये सपना पूरा किया। हर हर महादेव, जय शंभो। हर हर महादेव, जय शंभो। आप आ जाएं, कल प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं, आप रुक रहे हैं आज रात को यहाँ? मैं बिल्कुल रुक रहा हूँ, और मैं जो है बाबा केदारनाथ के अच्छी तरह दर्शन करके जाऊंगा और 2 दिन यहीं रहूंगा। हर हर महादेव। मेरी सहयोगी प्रियंका भी यहीं पर है। देखिए हम न्यूज 18 की बड़ी टीम ग्राउंड जीरो पर है, एक बहुत बड़ी टीम हमारी ग्राउंड जीरो पर है। मेरी सहयोगी प्रियंका की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, हम समझेंगे कि कल के कार्यक्रम में क्या बड़ी चीजें होने जा रही है। प्रियंका की रिपोर्ट। बाबा केदार नगरी में इस वक्त हम मौजूद हैं। बाबा केदारनाथ का ये धाम है जहां पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, शंकराचार्य मूर्ति का अनावरण वो करेंगे, साथ ही कई पुनर्निर्माण कार्यों का भी उद्घाटन वो करेंगे। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं जो सरस्वती मंदाकिनी नदी के ऊपर बना हुआ पुल है, इसका अनावरण, इसका उद्घाटन भी कल किया जाएगा। जो 2013 की आपदा आई थी जिसने केदारनाथ की तस्वीर ही बदल दी थी, उसी में यहाँ पर बना जो पूरा पुल था वो भी ढह गया था। तो
तो ऐसे में कनेक्टिंग जो ये पूरा पुल है इसको बनाया गया है। ये एक तस्वीर आपको यहाँ नजर आ रही है और इस तरीके के कई प्रोजेक्ट्स को का कल उद्घाटन भी किया जाएगा। यहाँ से सीधा जो केदारनाथ धाम है, जो केदारनाथ मंदिर है, वो ऊपर की तरफ मौजूद है। लेकिन एक और जगह मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगी कि यहाँ पर आप देखेंगे कि ये दीवार जो है वो बनाई गई है। ये पूरी दीवार का दोबारा निर्माण किया गया है कि यदि फिर से 2013 जैसी आपदा अगर आती है तो जो भी पानी या ग्लेशियर से टूट के जिस तरीके से भी बहाव हो वो दूसरी तरफों से निकल जाए। आप देख रहे हैं कि पूरे मंदिर पर एक दीवार की कवरिंग आपको पूरे इस प्रांगण पे नजर आएगी। तो ये वो तमाम चीजें हैं, उन तमाम चीजों में से कुछ चीजें हम आपको दिखा रहे हैं जिसका उद्घाटन किया जा रहा है। ये नया पुल भी बनकर लोगों के लिए तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री का उत्तराखंड में ड्रीम प्रोजेक्ट है ये केदार नगरी को पूरी तरह से इसका पुनर्निर्माण करना, ताकि लोगों को सहूलियत रहे। लोग जिस तरह से पहले यहाँ पर पूरी आस्था, पूरी निष्ठा के साथ आते थे, वो सुविधाओं के साथ दोबारा यहाँ पर आ सके। और इसी का असर है कि लोग भारी संख्या में यहाँ पर आज दीपावली के दिन भी पहुंच रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट कमलदेव के साथ प्रियंका कांडपा, न्यूज़ 18 इंडिया, केदारनाथ। तो ये प्रियंका की रिपोर्ट आपने देखी, क्योंकि यहाँ पर आदि शंकराचार्य की समाधि वो और उनकी प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाएगा। रंगोली भी बनाई गई है। भाई चंदन दिखा दीजिए, क्योंकि तैयारियां बहुत ज्यादा है। खूबसूरत तरीके से सजाया गया, पूरे प्रांगण को खूबसूरत यहाँ पर तरीके से सजाया गया है। श्री केदारनाथ धाम उत्तराखंड, स्वागत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर उत्तराखंड में। और मोदी जी, नरेंद्र मोदी ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री जो 5 बार, ऐसे इकलौते प्रधानमंत्री जो 5 बार केदारनाथ धाम आ रहे हैं। और देखिए कपाट खुल चुके हैं, लोग यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं और इंतजार प्रधानमंत्री। मेरे सहयोगी प्रियंका भी मेरे साथ यहीं से लाइव मेरे साथ हैं। प्रियंका, आप मेरे ख्याल से उस दिव्य शिला के पास है, अब जिसकी वजह से जब 2013 में जो प्राकृतिक आपदा थी और ये भव्य मंदिर बच पाया था। प्रियंका जी बिल्कुल, मैं आपको तस्वीरें अपने तमाम दर्शकों को दिखाती हूँ इस दिव्य शिला की, जो अब उतना ही पूजनीय है जितना कि ये मंदिर। ये दिव्य शिला इसलिए खास है क्योंकि जब 2013 की आपदा आई थी, जब वो त्रासदी यहाँ हुई थी, तो इस मंदिर के यहाँ पहुँचने के बाद जो मंदिर था उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। मंदिर जस का तस बना रहा, आसपास तबाही मची हुई थी, लेकिन इस शिला के चलते मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ। इसलिए इसको अब दिव्य शिला कहा जाता है, जिसने केदारनाथ मंदिर को टूटने से या उस पर किसी तरीके की आपदा ना आए उससे बचाया। तो अब इसकी भी पूजा की जाती है। देखिए जिस तरीके से मंदिर को सजाया गया है ना, वैसे ही इस दिव्य शिला को भी सजाया गया है। ओम लिखा यहाँ पर गया है। और यहाँ से आपको मैं दूसरी तरफ की तस्वीर दिखाती हूँ, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आएंगे तो वो आदि गुरु शंकराचार्य की जो मूर्ति है उसका अनावरण करेंगे। तो यहाँ जो आप बैकग्राउंड में फिलहाल देख रहे हैं, ये आप दिव्य शिला को देख रहे हैं। अब दूसरी तरफ की मैं तस्वीर दिखाऊं, देखिए आप कैसे सजाया हुआ है। पहले तो पूरे रास्ते को देखिए, छोटे छोटे झंडे यहाँ पर लगाए गए हैं। और साथ ही मैं आपको वो दीवार भी दिखा रही हूँ। तमाम दर्शक देखें कि ये दीवार बनाई गई है पुनर्निर्माण कार्यक्रम के दौरान, जिससे कि अगर 2013 जैसी स्थिति फिर होती है तो केदारनाथ का ये जो पूरा प्रांगण है इसे नुकसान से बचाया जा सके। ये पूरी तस्वीरें आप देख रहे हैं कि ये दीवार पूरी तरह से इसी तरीके से जो पूरा केदारनाथ का प्रांगण है उस पर यह दीवार बनाई गई है। और ये अब जहां हम मौजूद हैं, ये है श्री आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि। ये मूर्ति जो त्रासदी हुई थी, ये समाधि स्थल जो था तब तहस नहस हो गया था, खंडित हो गया था। तो मैं आपको अब सीधी तस्वीरें दिखा रही हूँ कि देखिए यहाँ कल की तैयारियाँ तो साथ साथ हो ही रही है, रेड कारपेट्स बिछ रहे हैं। ये समाधि स्थल का नाम फिलहाल आप देख रहे हैं। और ये बेहद खूबसूरत समाधि स्थल यहाँ पर बनाया गया है। आदि शंकराचार्य जिनके साथ केदारनाथ मंदिर के निर्माण की कहानी है, वो आदि शंकराचार्य जिनको लेकर केदारनाथ का नाम लिया जाता है। जब ये त्रासदी आई थी वो मूर्ति भी खंडित हुई थी। और आप ये तस्वीर देख रहे हैं, कल इसी मूर्ति का अनावरण कर केदारनाथ धाम में प्रधानमंत्री आ रहे हैं। सबसे पहले इस मूर्ति 9:40 के तकरीबन समय बताया गया है जब इस मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। फिलहाल लास्ट मोमेंट फिनिशिंग जो है वो इस पूरे प्रोजेक्ट की यहाँ पर की जा रही है। आप देख रहे हैं कि मूर्ति को अभी फ़िलहाल
और फिनिशिंग जो है वो दी जा रही है। कारीगर वहाँ लगातार लगा हुआ और ये बेहद खूबसूरत बनाया गया है। देखिए पहले जो मूर्ति थी वो केवल मूर्ति थी, यहाँ पर अब इसे पूरा तैयार किया गया है, एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बढ़ाया गया है केदारनाथ में। तो ये आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति जो अब मेन अट्रैक्शन रहेगी, खास तौर पर कल भी, क्योंकि रेनोवेशन के कामों का तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास करेंगे ही, लेकिन ये मूर्ति जो आदि गुरु शंकराचार्य की है उसका अनावरण भी करेंगे। और साथ ही यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तैयारियां भी चरम पे चल रही हैं। रास्ता पूरा तैयार किया जा रहा है, जिस रास्ते से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनावरण करने के लिए आएंगे, आगे जाएंगे, जो पुनर्निर्माण के काम है उनको किया जाएगा। खास बात यह है कि अब केदारनाथ का जो ये पूरा धाम है, यहाँ मैंने जैसे आपको दिखाया कि दीवारें बनी हुई है, उन पर मचान बने हुए हैं, पूरी तरफ से इसको कवर इस बार किया गया है ताकि किसी भी तरीके से अगर पहले वाली स्थिति बनती है तो मंदिर का प्रांगण सुरक्षित रहे, यहाँ जो लोग श्रद्धालु आ रहे हैं वो सुरक्षित रहे, ये पूरी कोशिश है। और कंस्ट्रक्शन का जो काम है, देखिए फेज़ 1 फेज़ 2 का कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो पूरा हो चुका है, जिसको लेकर कल प्रधानमंत्री जिसकी इनॉग्रेशन करेंगे, लेकिन फेज़ 3 का काम चल रहा है। इधर आप देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन का काम अभी भी लगातार चल रहा है। ऐसे में कोशिश ये है कि वो जो उत्तराखंड के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है केदारपुरी बनाना, केदार नगरी बनाना, वो अलग अलग चरणों में उसे पूरा किया जा रहा है। 2 चरण पूरे हो चुके हैं, कल उनका इनॉग्रेशन किया जाएगा और ऐसे ही तीसरे फेज के लिए भी कल शिलान्यास किया जाएगा। जी अमन। बिल्कुल प्रियंका, देखिए इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, लेकिन आपने जिस चीज का जिक्र किया कि प्रधानमंत्री का ये संकल्प था, 4 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया था। वैसे तो 2013 में भी चाहते थे प्रधानमंत्री, लेकिन उस वक्त मुख्यमंत्री थे तो वो चीजें नहीं हो पाई थी, लेकिन फिर संकल्प था प्रधानमंत्री का और आज ये संकल्प जो है वो सिद्ध होता नजर आ रहा है। मेरे साथ कुछ लोग हैं, मैं उनसे बात करूंगा, लेकिन मैं फिर से वो मंदिर के दर्शन जरूर कराऊंगा। देखिए हमारा परम सौभाग्य है कि हम दीपावली वाले दिन महादेव वाली दीपावली यहाँ पर मना रहे हैं। हम परिवार के साथ नहीं है, लेकिन हमारी दिवाली देव दीपावली है भैया, महादेव के साथ दीपावली। कितने लोगों को मौका मिलता है और इसलिए दर्शन यहाँ पर हम करा रहे हैं। आज की दिवाली हमारी यहीं पर है, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर होंगे। लेकिन जिस चीज का जिक्र, अब देखिए यहाँ पर घंटी बज रही है, लोग एक एक करके दर्शन करेंगे। कुछ लोग हैं, चलिए उनसे बात करने की एक बार कोशिश करते हैं। आप पहली बार दर्शन करने आए या कितनी बार आप आते रहते हैं? आते रहते। क्या नाम है आपका? दीपक व्यास। अच्छा व्यास जी, कितनी बदली है भाई केदारपुरी? बहुत पहले से बहुत परिवर्तन हो गया है जी। एकदम यात्रियों के लिए सुविधाओं में बहुत बढ़ोतरी हुई है। पक्के चबूतरे का निर्माण, नीचे से सीढ़ियों का निर्माण और हर तरह से पहुंचने के लिए जो सड़क बनी है वो भी पहले से अब बहुत सुधार है। और करीब आप परिवार के साथ आए हैं? जी परिवार। ये आपकी बेटी है? हाँ, ये गुड़िया है। आपका क्या नाम है बेटा? दीप्ति व्यास। अच्छा, आप कौन से क्लास में पढ़ती हैं? 12th में। तो आप पहली बार आई हैं? इससे पहले मैं तो पहली बार आई हूँ। अच्छा पहली बार। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अद्भुत, मतलब ऐसा लग रहा है स्वर्ग है, इसके आगे अब कुछ नहीं है, ऐसा फील हो रहा है। जी। बहुत सुंदर लग रहा है। बहुत सुंदर लग रहा है। देखिए और लेकिन आपको इंटरेस्ट इनकी वजह से या आप खुद आई हैं यहाँ पर, आना चाहती थी आप दर्शन? बिल्कुल, मेरी बहुत दिल से इच्छा थी कि मैं आऊँ और दिवाली के दिन हमारे दर्शन होंगे, इससे अच्छी तो बात कोई हो ही नहीं सकती है। दिवाली के दिन दर्शन होंगे। देखिए जब हम यहाँ पर आ रहे थे तो बहुत लोग हमसे पूछ रहे थे, भाई दिवाली वाले दिन आप घर से दूर रहेंगे? मेरे सहयोगी इस वक्त जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मेरे प्रोड्यूसर भी सुन रहे होंगे, यही बात हो रही थी हमारी, भाई दिवाली वाले दिन आप घर पर नहीं होंगे। तो हमारा जवाब यही था, भाई आप में से कितने लोगों को मौका मिलेगा, ये सौभाग्य मिलेगा देवों के साथ, महादेव के साथ, देवों के देव महादेव के साथ दीपावली मनाने का। हमारा परम सौभाग्य है भाई, परिवार के साथ दीपावली, लेकिन हम महादेव के साथ दीपावली मनाएंगे। अच्छा एक और सवाल आपसे, एक और सवाल। प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, कितनी चीजें प्रधानमंत्री, क्योंकि 5 बार यहाँ पर कल आ रहे हैं, पांचवी बार वो होंगे, फर्क पड़ता है? चीजें बदलती हैं? बहुत बदलती हैं अमन भैया। 4-5 साल पहले चोरावाली तल गांधी सरोवर में जो तबाही यहाँ मची थी, उसके बाद प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया और जिस तरह से उन्होंने बार बार यहाँ आकर के दर्शन किए और सुधार कार्यों का खुद जायजा लिया, उससे लोगों में बहुत विश्वास बढ़ा और धर्म के प्रति आस्था बढ़ी। एक प्रधानमंत्री देश का एक संदेश लोगों को देता है कि जब वो दिवाली अपने यहाँ की छोड़ करके और भगवान केदारनाथ के साथ मनाता है। तो जवानों के साथ बनाई उन्होंने दिवाली। वाह, और ये भी अपने आप में उनकी एक विशेष बात होती है कि वो हर मंत्री, उनके मंत्रिमंडल के और स्वयं एक प्रेरणास्पद उपस्थिति हमेशा दीपावली के दिन सैनिकों के साथ, नौजवानों के साथ मनाते हैं। लेकिन केदारनाथ का जीर्णोद्धार
ये इसके लिए तो पूरा देश जैसे हम लोग सरदार पटेल को याद करते हैं सोमनाथ उद्धार के लिए, उसी तरह युगों तक ये जो काम उन्होंने यहाँ कराया है उसके लिए उनको याद रखा जाए। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका मैं जिक्र कर रहा था। 47 में आपको याद होगा जूनागढ़ जो 565 रियासतों का विलय कराया देश के उप प्रधानमंत्री लौह पुरुष सरदार पटेल ने देश को एक सूत्र में बांधने का काम किया। जूनागढ़ एक रियासत थी जो पाकिस्तान के साथ जाना चाह रही थी, पाकिस्तान के साथ जा रही थी। उस वक्त सरदार पटेल ने सेना का इस्तेमाल करके जूनागढ़ को ना सिर्फ शामिल कराया, जब वो जूनागढ़ गए वहां जब उन्होंने मंदिर देखा जिसको गजनवी से लेकर सबने तोड़ा जो है, फिर उसका संकल्प पटेल ने लिया। और जिसकी तुलना अभी ये कर रहे थे वो बहुत जरूरी है समझना, एक बहुत बड़ा मैसेज है। एक पटेल ने संकल्प लिया था, सरदार पटेल ने संकल्प लिया था सोमनाथ, क्योंकि वो भी ज्योतिर्लिंग है, वो पहला ज्योतिर्लिंग है। ये बाबा केदारनाथ 11वां ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग जो है वो सोमनाथ का है, 11वां ज्योतिर्लिंग। दोनों ज्योतिर्लिंगों में तबाही हुई, एक प्राकृतिक तबाही थी, समझिएगा फर्क, एक प्राकृतिक तबाही थी, एक तबाही थी जो आक्रांताओं ने तबाही की थी। और वहां जीर्णोद्धार हुआ था जो पटेल की वजह से जीर्णोद्धार हो पाया था। और फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये पूरी जब पढ़ेंगे आप, गूगल करेंगे, आपको बहुत चीजें पता लगेंगी। और उसी की तुलना जो आज यहाँ, क्या नाम है आपका, फिर से बताइए। दीपक व्यास नाम है जी। ठीक है, दीपक व्यास जी ये अच्छी तुलना कर रहे हैं। लेकिन आदि शंकराचार्य, एक बार मैं प्रियंका के पास फिर से चलूंगा। प्रियंका, सबसे महत्वपूर्ण जो कल का दिन रहने वाला है उसमें आदि शंकराचार्य की समाधि। यहाँ पर कुछ लोग कह रहे थे कि भाई आज पता लग रहा है, कुछ लोगों को तो पता भी नहीं था भाई आदि शंकराचार्य मतलब सनातन का शक्ति स्तंभ, सबसे बड़ा सनातन का शक्ति स्तंभ अगर कोई है जो हिंदुस्तान की सनातन शक्ति है, सनातन ताकत है, यहाँ पर हिंदुस्तान में लोगों को पता भी नहीं है कि आदि शंकराचार्य जिन्होंने 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की, 4 मठों की स्थापना की, और उनकी आदि शंकराचार्य की समाधि यहाँ पर है। कल राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाएगा, हिंदुस्तान की सनातन शक्ति का एक तरीके से पूरा लाइव टेलीकास्ट होगा। प्रियंका जी बिल्कुल बिल्कुल अमन, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि जैसे कई लोगों को मालूम ही नहीं था कि शंकराचार्य की समाधि स्थल ये है। प्रधानमंत्री जब आते हैं, प्रधानमंत्री जब किसी काम को करते हैं तो सिर्फ दुनिया ही नहीं, मतलब देश ही नहीं पूरी दुनिया भी देखती है। मेरे साथ कुछ युवा यहाँ पर हैं जो लोकली उत्तराखंड के ही हैं, तो इनसे जरा जान लेते हैं। आप इससे पहले कब यहाँ पर आए थे? मैं 2017 में पहली बार यहाँ पर पहुँचा था। अच्छा, बाबा केदारनाथ आप आए आज, तो कुछ फर्क आपको दिख रहा है 2017 से 2021 के बीच? बहुत बदलाव किया है यहाँ पर मोदी जी ने। अगर हम कहें तो जितनी बार यहाँ पर पहुँच रहे हैं, प्रत्येक वर्ष उनका रहता है कि मैं यहाँ पर पहुँचूँ, और जिस तरीके से उसको केदारनाथ को यहाँ पर से प्रमोट कर रहे हैं पूरे एक विश्व पटल पे, अगर हम देश राष्ट्र की बात करें तो बहुत अच्छा यहाँ पर से एक मैसेज जा रहा है। जैसे कि हम देखें कि यहाँ पर उत्तराखंड में, हमारा उत्तराखंड से उतना श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचता नहीं है जितना कि हमारा दक्षिण भारत से। और यही अमन, एक यही इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पर दर्शकों के भी सामने लाना चाहती हूँ कि जब प्रधानमंत्री खुद आते, क्योंकि 2013 की जब त्रासदी हुई तो लोगों के मन में डर बैठ गया कि ऐसी जगह क्यों जाना जहां पर कभी भी त्रासदी हो सकती है। तो ऐसे में जो यहाँ का व्यापार था या जो यहाँ की जीविका थी उस पर भी फर्क पड़ा। जब प्रधानमंत्री जैसे लोग, जब प्रधानमंत्री जैसी शख्सियत यहाँ पर आते हैं तो लोगों पर भी विश्वास होता है, लोगों को भी लगता है। आपको लगता है कि इसने हेल्प किया है कि प्रधानमंत्री यहाँ पर 5वीं बार आपका लाएंगे, तो आपको लगता है इससे हेल्प होती है, लोग भी आते हैं? जी बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। एक तो लोगों का जो जिस तरीके से 2013 में जो घटा था, हाँ। उसको लेके लोगों के अंदर जो भावना बैठी हुई थी कि यहाँ पे जाना, हाँ। एक बहुत खतरा लगता था। लेकिन हाँ। जब देश का ही पीएम यहाँ पे आ रहा है तो वो चीज़ लोगों के लिए, जो आम जनता है जो यहाँ पे आती है, जो उत्तराखंड से नहीं बिलोंग करती, कहीं और अदर स्टेट से आती है, फिर कहीं अदर से आ रहे हैं, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा एक मैसेज आता है कि हाँ, कि आप इस चीज़ को आइए, यहाँ पे देखिए। ये एक जो बाबा केदार का जो यहाँ पे एक मंदिर है, इस चीज़ के लिए यहाँ पे जो बनाया गया है, इसके दर्शन करने के लिए आप आ सकते हैं। ये एकदम सेफ है। चांसेस बढ़ते हैं, इससे रोजगार के भी चांसेस बढ़ते हैं। बहुत मैं तो यहाँ पर देखा हूँ, मैं यहाँ पर क्षेत्रीय अपना उत्तराखंड से ग्राम प्रधान भी हूँ। मैं प्रधानमंत्री मोदी से काफ़ी प्रभावित हुआ हूँ। जिस तरीके से वो उत्तराखंड में एक दूरस्थ क्षेत्र में एक हमारे केदारनाथ जैसे मंदिर, एक मतलब कहें तो तीर्थस्थल को यहाँ पर प्रमोट कर रहे हैं, यहाँ पर आके और लोगों को बता रहे हैं यहाँ की जो है। अभी शंकराचार्य, आपकी पहले थोड़ी बात हुई थी, शंकराचार्य जी की जो समाधि के बारे में यहाँ पर किसी को भी पता नहीं था। जिस तरीके से इस बार शंकराचार्य चौक का, ये सॉरी समाधि का इस बार कल अनावरण होगा, तो बहुत आप लोग पहली बार आ रहे हैं? पहली बार आ रहे हैं। मुझे ये बताइए आप लोगों की जानकारी, क्योंकि अभी कई लोगों से बात ऐसी हुई है जिनको मालूम ही नहीं था कि आदि शंकराचार्य की समाधि यहाँ है।
और आदि शंकराचार्य तो शायद धर्म के स्तंभ की अगर बात की जाए तो वो हैं। हाँ, तो आपको लगता है कि अब जब प्रधानमंत्री यहाँ से खुद आएंगे, अनावरण करेंगे, वो न सिर्फ देश में दुनिया में देखा जाएगा, तो कहीं ना कहीं जड़ों को जीवित करने की कोशिश भी इससे कहा जाए? ये एक पहल है, मोदी जी के एक पहल है यहाँ दोबारा से लोगों को आने के लिए। हालांकि वो तो एक वो था, लोगों को प्रेरित भी कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर खुद आकर, ये यहाँ के लोकल लोगों का कहना है। जी अमन। बिल्कुल प्रियंका, लोगों में लोग उत्साहित हैं कल के कार्यक्रम को लेकर, क्योंकि देश ही नहीं पूरी दुनिया में तस्वीरें जाएंगी, पूरी दुनिया देखेगी। देखिए, अयोध्या से लेकर काशी तक, और काशी के बाद अब यहाँ केदारनाथ तक, ये हिंदुस्तान की सनातन शक्ति जो है उसका लाइव टेलीकास्ट कल होगा। और अभी हम यहाँ पर दिखा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, यहीं से लाइव बुलेटिन आगे भी जारी है, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।